दोस्तों, नई जनरेशन बोलेरो के नाम से ज्यादा फेमस ये महिंद्रा का नया विजन एस एक बार फिर से टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुआ है। और खास बात कुछ ऐसी है कि अब की बार सिर्फ एक्सटीरियर्स ही नहीं बल्कि इंटीरियर्स के भी कुछ नए एंड एक्सक्लूसिव डिटेल्स लीक हो चुके हैं। तो चलो आज की वीडियो में जानते हैं कि बोलेरो के सेगमेंट में 10 से 15 लाख वाले बजट के अंदर महिंद्रा ये जो नई डीजल कार लॉन्च कर रहा है इसमें क्या कुछ नया आने वाला है। आओ सारी चीजों के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, बट उससे पहले आज का सवाल है आपके सामने। तो भाई, क्या आप सिर्फ इन पिक्चर्स को देख करके आइडिया लगा सकते हो कि आखिर ये किस गाड़ी के इंटीरियर्स एंड थोड़े बहुत एक्सटीरियर्स हैं? हिंट आपको दे देता हूँ, ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ ही अवेलेबल है फिलहाल इंडियन मार्केट के अंदर। अब अगर आप लोग पहचान चुके हो तो जल्दी से कमेंट कर दो, क्योंकि सबसे पहले आने वाले सही कमेंट को 24 घंटे बाद लाइफ टाइम के लिए पिन कर दिया जाएगा। फिलहाल हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और शुरुआत करते हैं भाई एक्सटीरियर लुक से। अब फिलहाल तो ये गाड़ी कुछ ऐसी नज़र आ रही है, एग्जैक्टली वैसी ही है जैसा कि हम पहले के कुछ स्पाई शॉट्स में भी देख चुके हैं। वही सेम सर्कुलर हेडलैम्प्स हैं थार रॉक्स वाले सी शेप वाले, जिसमें DRL ग्लो नहीं करती है। सेंटर में जो ग्रिल है इसमें 3 स्लैंट्स इधर दे रखे हैं, 3 स्लैंट्स इधर दे रखे हैं, बीच में महिंद्रा का लोगो आ जाएगा। नीचे की तरफ जो बम्पर है एकदम मस्कुलर सा है, ज्यादा बाहर की तरफ निकला हुआ है, जिसमें सेंटर में आपको रेडार सेंसर भी मिल जाता है। तो लेवल 2 एडास भी 110% कंफर्म्ड है। और अगर बम्पर के लोअर एंड्स में देखोगे तो दोनों ही तरफ LED इंडिकेटर्स भी क्लियरली विजिबल हैं। तो DRL भी यहीं पर रहने वाली है एंड इंडिकेटर भी यहीं पर रहने वाले हैं। डुअल फंक्शन वाला थीम रहने वाली है। अब अगर ओवरऑल हम इस थीम को देखें तो मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली माय थॉट्स, द वे द कार लुक्स, आई थिंक ये प्रोडक्शन रेडी वर्जन है, क्योंकि सारी चीज़ें एकदम फिट एंड फिनिशिंग के साथ रखी गई हैं। पैनल गैप्स भी बराबर से ही नज़र आ रहे हैं। सो हो सकता है जल्द ही इस गाड़ी का लॉन्च करने का प्लान बनाया जा रहा हो। बाकी अगर साइड प्रोफाइल में आए तो ज़्यादा चीज़ें अभी विजिबल नहीं है, बट एक न्यूज़ 110% कंफर्म्ड है। कुछ इस वाले फ्रेम में अगर आप लोग देखोगे तो गाड़ी के फ्यूल कैप्स विजिबल हैं, जिसमें सबसे पहले तो यहाँ पर आपको डीजल का कैप नज़र आ जाएगा एंड इसके जस्ट साइड में आपको यूरिया का ये ब्लू वाला कैप भी विजिबल होगा। तो यहाँ से 110% कंफर्म्ड हो जाता है कि भाई महिंद्रा इस गाड़ी में डीजल इंजन भी कंटिन्यू रखने वाली है, जो कि नए नॉर्म्स को भी फुलफिल करेगा एंड यूरिया डाल के आप इसे यूज कर पाओगे इन फ्यूचर। रही बात बैक प्रोफाइल की, तो कुछ ऐसा व्यू रहने वाला है और हर बार की तरह ये चीज़ एज इट इज सेम ही नज़र आ रही है, जिसमें स्पेयर व्हील का पूरा हैंगआउट दे रखा है। टेल लैंप्स जो हैं गाड़ी में अभी भी टेम्परेरी ही हैं एंड पीछे की तरफ कोई वाइपर वॉशर डिफॉगर फिलहाल विजिबल नहीं है। तो रियर को ज़्यादा फोकस ना देते हुए हम सीधे एंट्री करते हैं इस गाड़ी के मोस्ट एक्सक्लूसिव इंटीरियर्स में। तो भाई मोस्ट एक्सक्लूसिव इंटीरियर्स की पहली झलक कुछ ऐसी नज़र आ रही है, जिसमें महिंद्रा ने कई चीज़ों में पार्ट शेयरिंग भी की है टू रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, बट कई चीज़ों को रिफ्रेशली डिज़ाइन भी किया है। जैसे कि डैशबोर्ड का ओवरऑल लुक एंड डिज़ाइन वैसा ही है जैसा हमने कॉन्सेप्ट में देखा था एंड AC वेंट्स का डिज़ाइन भी देखोगे तो थोड़ा फ्लोटिंग टाइप की थीम दे रखी है, एग्जैक्टली मैच होती है इसके कॉन्सेप्ट से। रही बात पार्ट शेयरिंग की, तो स्टीयरिंग व्हील महिंद्रा ने स्कॉर्पियो एन से शेयर किया है। जो क्लस्टर है वो भी स्कॉर्पियो एन से शेयर किया है, बट स्कॉर्पियो एन के बेस मॉडल से, जो कि फुल्ली एनालॉग रहने वाला है। यहाँ पर जो AC के कंट्रोल्स हैं ये थार रॉक्स वगैरह के अंदर हम पहले भी देख चुके हैं, तो ये भी पार्ट शेयरिंग है। और यहाँ पर जो इंफोटेनमेंट सिस्टम ढक रखी है ये भी पार्ट शेयरिंग का ही एक हिस्सा रहने वाली है, जो कि महिंद्रा फिलहाल के टाइम पर अपनी बाकी गाड़ियों के अंदर भी ऑफर कर रहा है। बट हाँ, बाकी सारी चीज़ें देखोगे तो एकदम रिफ्रेश्ड है, जैसे कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फिलहाल यहाँ पर नजर आया है और शिफ्टर का जो डिज़ाइन है वो एकदम ही रिफ्रेश्ड है। महिंद्रा की किसी गाड़ी में फिलहाल ऐसा डिज़ाइन नहीं आता है। AC वेंट्स के जस्ट नीचे कुछ यहाँ पर आपको ढेर सारे मैनुअल कंट्रोल्स, मैनुअल बटन्स मिल जाते हैं, जो कि महिंद्रा की बाकी गाड़ियों से टोटली डिफरेंट है। ऑल्सो ये जो सेंटर कंसोल है ये भी रिफ्रेश्ड है और यहाँ पर अगर आप डिज़ाइनिंग की अगर बात करोगे तो 2 कप होल्डर आपको मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट मिलने वाला है, मैनुअल हैंड ब्रेक मिलने वाली है एंड पुश बटन स्टार्ट की पोजीशन भी यहीं पर ही रहने वाली है। प्लस यहाँ पर जो डोर पैड्स नजर आ रहे हैं ये भी एकदम रिफ्रेश्ड है, महिंद्रा की किसी गाड़ी से इंस्पायर्ड नहीं लगते हैं। इन सब के अलावा अगर आप सीट्स का डिजाइन देखोगे तो अभी के टाइम पर यहाँ पर फैब्रिक सीट्स ही नजर आई हैं। सो हो सकता है ये कोई मिड वेरिएंट हो जिसमें
भी सारे फीचर्स हमें देखने को ना मिले। हालांकि बाकी कुछ हो या ना हो, बट इस वेरिएंट में पैनारोमिक सनरूफ जरूर से विजिबल है, जो कि यहाँ से शुरू होती है एंड सेकेंड रो के पीछे तक जाती है। तो बहुत बड़ी सी पैनारोमिक सनरूफ आपको मिलने वाली है। और सेकेंड रो में अगर आप लोग देखोगे तो 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ रहे हैं और एक आर्मरेस्ट भी दिया गया है। बाकी जो IRVM है फिलहाल मैनुअल डिमिंग ही नजर आ रहा है, बट हो सकता है टॉप मॉडल के अंदर ऑटो डिमिंग IRVM ऑफर किया जाए। तो ओवरऑल ऐसी कुछ नज़र आ रही है महिंद्रा बोलेरो के सेगमेंट पे लॉन्च होने वाली महिंद्रा की एक और नई गाड़ी, जो कि डीजल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ 110% कंटिन्यू की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आपसे कल एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना मेरे भाई।